यूपीएससी पागल नहीं है भैया। अगर होता तो वो कब की कर लेती। एसएससी सीजीएल अगर सीपीओ का एग्जाम नहीं करवा सकती तो तुम कैसे करवा सकते हो। तुमसे कुछ होता तो नहीं। आए दिन सरकार पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसी भर्तियों के अंदर मामले आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल कैसा होगा। और अगर तुम ऐसे ही का आरएस के तहत होगा, इससे तो अच्छा है कि आप प्रमोट करके थानेदार बना दो। ये सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी। बिल्कुल जैसे आप पीछे देख रहे हैं मेरे, कि एसआई और आरएस भर्ती क्या साथ साथ में संभव है या फिर नहीं है, इसके बारे में आज विशेष चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अभी न्यूज के अंदर और सरकार के द्वारा काफ़ी ऐसी न्यूज आ रही हैं आप लोगों के सामने कि राजस्थान की जो एसआई भर्ती है उसको आरएस भर्ती के साथ, राजस्थान की सबसे बड़ी आरएएस भर्ती के साथ किया जाए। क्या ये संभव है। अगर ऐसा संभव है तो ये पहले ही हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसका पीछे कारण क्या है वो जानेंगे। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इसके लिए। तो ये चीज़ अगर पॉसिबल नहीं हो सकती है तो देखिएगा, इससे पहले राजस्थान की हर भर्ती वैकेंसी की अपडेट न्यूज और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान को छोड़कर अगर अपन यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें या फिर अपन एसएससी सीजीएल की बात करें, तो इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे पद हैं जिसको इसके तहत नहीं किया जा रहा है। यूपीएससी के अंदर जब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, यूपीएससी के जब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम साथ में नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल में सीपीओ की वैकेंसी अभी आ रखी है, इसके भी एग्ज़ाम साथ में नहीं है। मान लीजिए इसका पे ग्रेड है, उससे भी कम पे ग्रेड की ऐसी भर्तियां काफ़ी हैं जिसकी इसके तहत वैकेंसी में हो रही है, फिर भी ये साथ में पॉसिबल नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि ये एक ऐसे पद हैं जिसमें फिजिकल मायना रखता है। रिटर्न के साथ साथ फिजिकल भी होना बहुत ज़रूरी है। आरएएस वैकेंसी के अंदर हर कोई फॉर्म लगा सकता है, हर कोई तैयारी कर सकता है, जिसके तहत आरपीएस की जो पद मिलती है, राजस्थान पुलिस सर्विस का जो पद मिलता है, उसके लिए फिजिकल मान्य नहीं होता है। पर यहाँ पर फिजिकल मान्य होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक अपराध होता है तो एक ऐसे ही रैंक तक का तो अपराधियों के साथ भागना दौड़ना सारी गतिविधियां होती हैं। इसके उच्च लेवल का एसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो कागजी कार्रवाई या फिर ऑफिस के काम से रिलेटेड सारे मेंटेनेंस रखते हैं या फिर वो सबका मॉनिटरिंग करते हैं। पर यहाँ तक असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें, हम सीपीओ की बात करें या फिर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, इन वैकेंसियों के अंदर रिटर्न जितना मायना रखता है उतना का उतना आपके फिजिकल भी मायना रखने वाला है। काफ़ी राजस्थान के विद्यार्थियों के अंदर ये चिंता थी कि सर क्या ये वैकेंसी आरएएस के तहत की जाएगी। अगर आरएएस के तहत की जाएगी तो फिर हमें तो आरएएस की कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी। कतई नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है देखिएगा, मैं बात करूं राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसी होती है आरएएस। आरएएस वैकेंसी के अंदर राजस्थान में बहुत सारे पद सम्मिलित हैं, जिसमें एसडीएम से लगाकर सबसे निचली पोस्ट यानी कि 3600 पे ग्रेड तक के पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं। अब बताओ भाई, जब 3600 पे ग्रेड वाला को बस शामिल कर रखा है, पर ऐसे ही की तो 4200 पे ग्रेड की नौकरी है। ऐसे ही जो वैकेंसी है आपके सामने, ऐसे ही जो वैकेंसी है वो आपके 4200 पे ग्रेड की है। कितने पे ग्रेड की है? 4200 पे ग्रेड की है। पर आरएएस के भर्ती के अंदर लगभग 3600 पे ग्रेड की भी वैकेंसियां शामिल की गई हैं। तो क्या 4200 पे ग्रेड को छोड़कर जब 3600 को शामिल कर ली तो थे कि 4200 शामिल नहीं कर सको कोई? बिल्कुल कर सका, पर फिर भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ऐसे ही के अंदर फिजिकल होता है। हमारे हर चौराहे पर, हर ट्रैफिक के चौराहे पर, हर चौकी पर, हर थाने पर थानेदार की उपस्थिति जरूरी है। अब मान लीजिए कहीं पे ट्रैफिक में कहीं पे भागना है, किसी अपराधी के पीछे भागना है, कि चोर ने पकड़ना है, कुछ भी है काम करना है, तो थानेदार की तो जरूरत पड़ेगी। चालान काटने में भी थानेदार की जरूरत पड़ती है। तो थानेदार तो एकदम थानेदार होता है, वो फिजिकल से फिट होना चाहिए। अब आरएस वैकेंसी में क्राइटेरिया कैसे करेंगे? या तो पहले फिजिकल कराओ, फिजिकल कराने के बाद आप उसको ऐसे बोलेंगे क्या कि भाई तुम पहले फिजिकल कर लो फिर आरएस का फॉर्म भरो, तो पॉसिबल कैसे होगा। या फिर पहले आरएस की वैकेंसी करवा दो और उसके बाद कहेंगे कि जो जो
ऐसे ही पद को प्रेफरेंस दी है उनका फिजिकल कराओ। अब मान लीजिए उसमें आरएस के अंदर 3 गुना पास किया है, 5 गुना पास किया है, उसमें से सारे फिजिकल फिट मिलने जरूरी नहीं है। फिजिकल फिट हो जाए तो फिर मेडिकल फिट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पद ही ऐसा है, तो कभी भी इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही भर्ती शुरू से ही अलग होती आ रही है। आज से पहले बहुत से ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने ये पहले ही सोच लिया था। जिस समय आरएस भर्ती का जब गठन हुआ था, उस समय ऐसे भर्ती को पहले ही क्राइटेरिया से बाहर रखा गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्योंकि जिस भर्ती के अंदर फिजिकल मायना रखता है उसमें ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर एसए की तैयारी कर रहा है, वो पहले एसए की जैसे तैयारी कर रहा है उसको ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए। 2 पेपर होने बिल्कुल स्वाभाविक 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, दूसरा हिंदी का पेपर होता है। तो जैसे तैयारी हो रही है वैसे हो रही है। जो अभी घटना आई थी राजस्थान के अंदर कि जैसे वो थानेदार और टॉपर लगे थे, जिस प्रकार से पेपर और एसओजी ने जो जांच बिठाई है, इस आधार पर बढ़ती राजस्थान के अंदर एसआई की रद्द होकर दोबारा है वो एकदम सही व्यवस्थित रूप से ये भर्ती होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। तब युवाओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही बढ़ना हर किसी के एक सपना होता है। वर्दी हर किसी के नसीब में नहीं होती है, हर किसी का सपना होता है। तो जो विद्यार्थी पेपर आउट होने के कारण वंचित रह गए, उन सभी विद्यार्थियों को दोबारा मौका मिलना चाहिए और राजस्थान सरकार को जल्द वैकेंसी निकालनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।